एक संभ्रांत प्रोफेसर एक युवा नर्स को गणित की समस्या हल करने के लिए मजबूर करता है, जबकि उसे नहीं पता कि वह एक गणितीय प्रतिभा है। उसने उसे चौंका दिया। जॉर्ज अस्पताल में अपनी पारी समाप्त की थी। वह थकी हुई थी, लेकिन प्रतिबद्ध थी। वह अपने छोटे भाई के स्कूल में उसे लेने के लिए हमेशा की तरह रुकी। जब तक वह अपने भाई लियो के स्कूल पहुंची, सूरज डूब रहा था और परिसर नरम एंबर और बैंगनी रंगों में रंग गया था। चाक घास और पुरानी किताबों की खुशबू गलियारों में फैल रही थी। वह मार्ग अच्छी तरह से जानती थी। वह प्रशासनिक कार्यालय से एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर कमरा नंबर 212 में पहुंची। वह दरवाजे तक पहुंची और चुपचाप अंदर झांकने लगी। लियो अंदर पीछे की ओर बैठा था, सिर नीचे करके नोटबुक में कुछ लिख रहा था। शिक्षक प्रोफेसर गेराल्ड कैलाहन सामने थे। हाथ में चाक से नाटकीय ढंग से बोर्ड पर समीकरण लिख रहे थे। वह माता पिता के बीच प्रतिभाशाली लेकिन क्रूर होने के लिए, तुम वहां हो? उसने बड़बड़ाते छात्रों के बीच से अपनी आवाज निकालते हुए पुकारा। हाँ, तुम चूंकि तुम इतनी दिलचस्पी से वहां खड़े हो, शायद तुम इसे आजमाना चाहोगे। अमेलिया ने पलकें झपकाईं। माफ करना, यह समीकरण निश्चित रूप से एक नर्स थोड़ा गणित संभाल सकती है। सामने की पंक्ति से ठहाके फूट पड़े। कुछ छात्रों ने जानबूझकर नजरें बदलीं। लियो शर्मिंदा लग रहा था। अमेलिया को उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था। उसे विनम्रता से मुस्कुराना चाहिए था, दूर हो जाना चाहिए था और बाहर इंतजार करना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल हुई, गुस्सा नहीं, गर्व नहीं, बस जिज्ञासा। उसने धीरे से कक्षा में कदम रखा, बोर्ड पर आंखें गड़ाए। समीकरण मूल बीजगणित था, जिसे वह अपनी आंखें बंद करके हल कर सकती थी। लेकिन यह कठिनाई के बारे में नहीं था, यह चुनौती के बारे में था कि कैसे कुछ लोग आसानी से मान लेते हैं कि शांत का मतलब अक्षम। उसने चाक उठाया। 3 लाइन बाद समीकरण हल हो गया था, साफ, सरल, कुशल। प्रोफेसर कैलाहन की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह जल्दी से बोर्ड की ओर मुड़ा और एक दूसरी समस्या लिखी, जो कहीं अधिक जटिल थी। इसमें अमूर्त अभिव्यक्तियां और नेस्टेड फंक्शन शामिल थे, कुछ ऐसा जिसे अधिकांश लोग कैलकुलेटर या उच्च स्तरीय गणित की ठोस समझ के बिना करने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको पहले वाला याद होगा, उसने लगभग लापरवाही से कहा। इसे आजमाएं। अमेलिया ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। उसकी आंखें भ्रम में नहीं बल्कि ध्यान केंद्रित करने में सिकुड़ गईं। समय धीमा हो गया। वह अब कक्षा में नहीं थी, वह विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में वापस आ गई थी। उसके हाथों पर चाक की धूल थी। चारों ओर व्हाइट बोर्ड थे। वह प्रमाण बना रही थी, प्रमेयों पर बहस कर रही थी, रात भर जागकर सुंदर पहेलियां सुलझा रही थीं, जो उसके दिल को जीवित रखती थीं। वर्षों बीत गए थे, लेकिन संख्याएं उसका साथ नहीं छोड़ रही थीं। वे कभी नहीं छोड़ेंगी। उसने इस बार फिर से चाक उठाया। काम लंबा, सावधानीपूर्वक, विस्तृत, सुंदर ढंग से व्यवस्थित था। उसकी लिखावट सटीक थी, उसका तर्क अटूट था, और जब वह अंतिम उत्तर पर पहुंची तो उसने उसे सूक्ष्म ढंग से रेखांकित किया और पीछे हट गई। कमरे में एक सांस तक सन्नाटा नहीं था। प्रोफेसर बोर्ड को घूर रहा था, जैसे कि उसने उसे धोखा दिया हो। अमेलिया ने चाक वापस कर दिया और दरवाजे की तरफ लौट आई। घंटी बहुत पहले ही बज चुकी थी, लेकिन कमरा नंबर 212 स्तब्ध चुप्पी और फुसफुसाहट से भरा हुआ था। छात्रों ने अपना सामान समेट लिया था, लेकिन कई लोग दरवाजे के पास खड़े होकर चाक बोर्ड की तरफ देख रहे थे, जहां एक नर्स ने नहीं बल्कि एक छात्र ने, और न ही एक गणितज्ञ ने, एक जटिल समस्या का समाधान किया था, जिसे हल करने में उनके शिक्षक को भी संघर्ष करना पड़ा था। प्रोफेसर गेराल्ड कैलाहन अपनी मेज के अकड़ कर खड़े थे। उनकी आंखें अमेलिया की तरफ नहीं बल्कि दुनिया की तरफ संकुचित थीं, क्योंकि अब वह इसे अचानक अजीब तरह से अलग देख रहे थे। अमेलिया ने अपना कोट ठीक किया। उसका भाई लियो उसके बगल में चल रहा था। उसके छोटे हाथ ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे डर हो कि जाने देने से जो कुछ हुआ वह गायब हो जाएगा। मिस अमेलिया, क्या यह है? प्रोफेसर ने उनके पीछे से पुकारा। अमेलिया धीरे से रुकी। वह मुड़ी। हाँ, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूं? उसने लियो की ओर देखा। मैं इंतजार करूंगा, उसने जल्दी से कहा। वह और अधिक सुनने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे लगा कि अभी तक उसका ऐसा करने का इरादा नहीं है। उसने उसके हाथ को आश्वस्त करने वाला कस दिया
और प्रोफेसर के पीछे पीछे अब खाली कक्षा में चली गई। उनके पीछे एक पल के लिए दरवाजा बंद हो गया। कुछ भी नहीं कहा गया। अमेलिया ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी थी। उसके चाक समीकरणों के अवशेष अभी भी ऊपरी रोशनी के नीचे हल्के से चमक रहे थे। प्रोफेसर बोर्ड के पास गया और अपनी आंखों से उसके काम का पता लगाया। वह अब और क्रोधित नहीं था, वह विनम्र हो गया था। आखिरकार वह मुड़ा। तुमने यह कहां से सीखा? उसकी आवाज अलग थी, अब चुनौती कम, जिज्ञासा अधिक। एक वास्तविक प्रश्न जो आश्चर्य से भरा था, जो उसकी उम्र के आदमी से शायद ही सुनने को मिलता है। अमेलिया हिचकिचाई। गणित मेरा पहला प्यार था। उसने एक भौं उठाई। प्यार? उसने जवाब दिया, हां, चिकित्सा से पहले, अस्पतालों और रात की शिफ्टों और क्लिप बैज आईडी से पहले मैं एक गणितज्ञ थी। जहां वह हल्के से मुस्कुराई। अभी भी हूं, बस गुप्त रूप से। प्रोफेसर कैलाहन अपनी मेज के किनारे पर अपने हाथों को मोड़कर बैठ गए। समझाओ। और उसने ऐसा ही किया। अंडरस्कोर अनरस्कोर 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 अनरस्कोर। यह तब शुरू हुआ जब अमेलिया 7 साल की थी और अपने पिता द्वारा अखबार से लाए गए तर्क पहेलियों को हल कर रही थी। 10 साल की उम्र तक वह अपनी उम्र से दुगने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। 12 साल की उम्र में वह रात में सामुदायिक कॉलेज में कक्षाएं लेती थीं। संख्याएं, पैटर्न, सिद्धांत उसके लिए सिर्फ अकादमिक नहीं थे, वे संगीत, कला, भाषा थे। उसने 16 साल की उम्र में पूर्ण छात्रवृत्ति और स्पष्ट दृष्टि के साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वह एक गणितीय शोधकर्ता, एक सिद्धांतकार बनेगी। वह तर्क के ताने बाने को समझना चाहती थी। लेकिन फिर मेरी मां बीमार हो गई। अमेलिया ने धीरे से कहा। प्रोफेसर कैलाहन ने सिर हिलाया और कहा कि कुछ नहीं। यह आक्रामक टर्मिनल था। मैं मुश्किल से 20 साल की थी। उसे 24 घंटे देखभाल की जरूरत थी और मुझे पता था कि जब वह लुप्त हो रही थी तो मैं धूल भरे लेक्चर हॉल में प्रूफ नहीं लिख सकता था। इसलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी? तुरंत नहीं। मैंने दोनों को संतुलित करने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं उसकी बीमारी, अपनी पढ़ाई और जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता हूं। लेकिन अंत में मैंने दवा का विकल्प चुना। अमेलिया ने सिर हिलाया। मैंने उसकी देखभाल करते हुए एक नर्स बनने का प्रशिक्षण लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं गणित के साथ मौत को मात दे सकता हूं तो शायद मैं कम से कम किसी के दर्द को कम कर सकता हूं, शायद मैं मदद कर सकता हूं। प्रोफेसर कैलाहन ने उसे लंबे समय तक देखा। फिर लगभग अनिच्छा से उन्होंने कहा, आप अपनी पीएचडी पर काम कर रहे थे। मैंने अभी अभी अपनी थीसिस शुरू की थी। उसने कहा। मेरे सलाहकार ने कहा कि मैं समय से आगे था। कहा कि मेरे पास गणितीय समरूपता को फिर से परिभाषित करने की क्षमता थी। उसने अपनी सांस के नीचे सीटी बजाई। और फिर आपने वह सब पीछे छोड़ दिया। अमेलिया ने फिर से बोर्ड को देखा। आज तक अंडरस्कोर अनरस्कोर को दफन नहीं छोड़ा। अनरस्कोर 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 अनरस्कोर। कक्षा के बाहर लियो बेंच पर बैठा अपने पैरों को आगे पीछे हिला रहा था। गलियारा अब ज्यादातर शांत था। अब शिक्षक घर जा चुके थे। सफाई कर्मी गलियारों में सफाई कर रहे थे। वह अभी भी अपना बैग घुमाते हुए और हर कुछ सेकंड में दरवाजे की ओर देखते हुए इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर कैलाहन फिर से खड़े हो गए। वह उसके पास धीमे श्रेष्ठता के साथ नहीं आए जो वह अक्सर रखते थे, लेकिन कुछ नरमी के साथ। मुझे माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा। वह हैरान दिखीं। मैंने मूर्खतापूर्ण धारणाएं बनाई। मैंने एक वर्दी देखी और एक निर्णय लिया जो न केवल अव्यावसायिक था बल्कि अज्ञानतापूर्ण था। माफी स्वीकार है।
अमेलिया ने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। उसने उसे फिर से और अधिक ध्यान से देखा। आपके पास एक उल्लेखनीय उपहार है, अमेलिया दुर्लभ। यह ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया को अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के पास सैद्धांतिक विचारों की प्रतिभा और बीमारों की देखभाल करने की करुणा दोनों के साथ दिखाई देता है। उसने अपनी आंखें थोड़ी शर्मिंदा होकर नीचे कर लीं। मेरा मतलब वही था जो मैंने पहले कहा था। जब मैंने आपको चुनौती दी थी, मैं एक बिंदु साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं शानदार ढंग से विफल रहा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपको नहीं पता था कि आप किसके खिलाफ थे। वह पहली बार हंसा। सच। फिर उसका स्वर बदल गया। क्या आपने कभी फिर से पढ़ाने के बारे में सोचा है? उसने पलक झपकाई। पढ़ाना? मैं गंभीर हूं। जिस तरह से आपने उन समीकरणों को समझा, वह न केवल सटीक था, यह सुंदर साफ तर्क था, लेकिन चमक के साथ आप एक प्रोफेसर की तरह सोचते हैं। आपने एक प्रोफेसर की तरह समझाया दो। अमेलिया हिचकिचाई। कई साल हो गए, मुझे यह भी नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। आपने अभी शुरू किया है, उन्होंने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, और यह अविस्मरणीय था। यह सेंट जॉर्ज अस्पताल के सफेदी वाले गलियारों में एक कानाफूसी के रूप में शुरू हुआ। सबसे पहले शिफ्ट बदलने के दौरान नर्सों के बीच सिर्फ फुसफुसाहट थी। फिर अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे एक मेडिकल इंटर्न की हंसी, और फिर प्रभारी नर्स ने अमेलिया को ब्रेक रूम में एक तरफ खींच लिया और उसके टैबलेट पर एक वीडियो दिखाया। क्या यह आप हैं? अमेलिया झुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अपने भाई की कक्षा में हाथ में चाक लिए खड़े होने की धुंधली फुटेज देख रही थी। वीडियो में उसे मध्य वाक्य में एक समीकरण के अंतिम चरण की व्याख्या करते हुए पकड़ा गया था, जिसे कभी छात्रों और यहां तक कि उनके प्रोफेसर द्वारा भी असाध्य माना जाता था। छात्र स्तब्ध बैठ गए, और गणित के शिक्षक बच्चों में से एक ने नर्स से कहा, यह हर जगह है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यहां तक कि रेडिट पर भी मैथ गॉडेस एंड स्क्रब्स नामक एक थ्रेड है। अमेलिया थोड़ा घबरा कर हंस पड़ी। यह हास्यास्पद है, यह प्रेरणादायक है। उसके सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप प्रसिद्ध हैं। दोपहर तक स्थानीय रिपोर्टर अस्पताल के बाहर आ गए थे। वे स्टाफ के प्रवेश द्वार के पास इंतजार कर रहे थे। माइक्रोफोन और कैमरे तैयार थे। उनमें से एक ने लंच से आते समय उसे पकड़ने की कोशिश की। मिस अमेलिया, क्या हम आपसे आपके द्वारा हल किए गए समीकरण के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं? गणित में आपकी पृष्ठभूमि क्या है? वह अचानक ध्यान, रोशनी, शोर, इस सब की अपरिचितता के कारण पलकें झपकाते हुए एक पल के लिए रुकी। मैं सिर्फ एक नर्स हूं, उसने चुपचाप कहा। लेकिन यह वह कहानी नहीं थी जिसे दुनिया सुनना चाहती थी। उस शाम जब वह एक शांत कमरे में बैठी अपने महत्वपूर्ण अंगों की जांच कर रही थी, तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, दूसरी तरफ से एक सुरीली आवाज आई। एमेलिया रिवेरा। हाँ, मैं क्रॉनिकल मॉर्निंग शो से एलन जॉर्डन हूं। हमने आपके भाई के स्कूल का वीडियो देखा। क्या आप इस सप्ताह अतिथि भूमिका में आना चाहेंगी? एमेलिया की भौहें ऊपर उठ गईं। क्या आप मुझे टेलीविजन पर देखना चाहती हैं? आप सनसनी हैं। आपकी कहानी अविश्वसनीय है। दिन में नर्स, दिल से गणितीय प्रतिभा, लोग आपको आधुनिक हाइपेटियां कह रहे हैं। उसने अपने बगल में लगे मॉनिटर को देखा, जहां एक बुजुर्ग मरीज शांति से सो रहा था। मैं इस प्रस्ताव की सराहना करती हूं, उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे अभी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आवाज ने दबाव नहीं डाला। अगली सुबह अस्पताल की लॉबी मरीजों से नहीं बल्कि कैमरों से भरी हुई थी। सड़क पर समाचार वैन खड़ी थीं। आगंतुकों ने ऑटोग्राफ मांगे। किसी ने सफेद लिली का गुलदस्ता भी भेजा, जिस पर एक नोट लिखा था, उस नर्स को जिसने समीकरणों से अधिक हल किए, मेरी बेटी को गणित से प्यार करने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अपनी यूनिट के अंदर अमेलिया ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। एक मरीज को इंसुलिन की जरूरत थी, दूसरा पोस्ट ऑन ऑपरेशन परिवहन का इंतजार कर रहा था, लेकिन कानाफूसी कभी नहीं रुकी। नर्सों ने हॉल में उसे अंगूठा दिखाया। डॉक्टर राउंड के दौरान कुछ इस तरह की बातें कहने के लिए रुक गए। मुझे हमेशा से पता था कि आपके बारे में कुछ असाधारण है।
भले ही उन्होंने आपसे पहले शायद ही बात की हो, उस रात घर पर वह सोफे पर लेट गई और गहरी सांस लेते हुए चैनल बदलने लगी, जब तक कि एक समाचार एंकर की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी। और आज रात हमारे अंतिम खंड में हम आपके लिए एक पंजीकृत नर्स अमेलिया रिवेरा की वायरल कहानी लेकर आए हैं, जिसने एक कक्षा को चौंका दिया जब उसने एक बेहद कठिन गणित की समस्या को बड़ी सहजता और शालीनता से हल किया। विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि समाधान वैध और सुंदर है। वीडियो के जारी होने के बाद से उसे विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव, बोलने के निमंत्रण और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ से मान्यता पत्र भी मिला है। लियो उसके पास बैठा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। वह तुम हो अमेलिया? वह मुस्कुराया। उसने टीवी बंद कर दिया। मुझे पता है। वह अचानक गंभीर होकर उसकी ओर मुड़ा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक गणित की प्रतिभाशाली हो? वह झिकी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अब कोई फर्क पड़ता है। मैंने अपने जीवन के उस हिस्से को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? उसने पूछा। तुम कुछ भी कर सकती थी। मैंने वही किया जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसने धीरे से उसके माथे से एक कर्ल को हटाते हुए कहा। मैंने उन लोगों का ख्याल रखा जिन्हें मैं प्यार करता था, और अब मैं दूसरों का ख्याल रखता हूं। लियो ने नीचे देखा, फिर ऊपर देखा। क्या तुम दोनों नहीं कर सकते? अमेलिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अगले दिन एक मोटा और सोने से उभरा हुआ लिफाफा आया, जिसके अंदर ग्लोबल एडवांसमेंट के लिए गणितीय एसोसिएशन से एक पत्र था। प्रिय सुश्री रिवेरा, हम आपके हाल के वायरल क्षण में प्रदर्शित प्रतिभा और विनम्रता से अभिभूत हैं। गणित को आपके जैसे जिज्ञासु, दयालु और गहन मानवीय दिमागों की आवश्यकता है। हमें जेनेवा में आयोजित होने वाले हमारे आगामी वैश्विक संगोष्ठी में आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपका विषय और शीर्षक पूर्णतः आपकी पसंद है। यात्रा और आवास की व्यवस्था की जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप इसे न केवल गणित में वापसी मानेंगे, बल्कि उस विश्व में भी वापसी मानेंगे जो आज भी आपकी आवाज को बहुत सम्मान देता है। डॉ क्यूज बनर्जी, संगोष्ठी के अध्यक्ष। अमेलिया ने इसे 2 बार पढ़ा और फिर तीसरी बार उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। लियो ने उसके कंधे पर झांका। तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल में वे बच जाएंगे, उसने दृढ़ता से कहा। तुमने इतने लोगों की मदद की है, शायद अब समय आ गया है कि तुम अपने दिमाग से और अधिक मदद करो। उसने उसे देखा। उसके छोटे भाई की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई थीं। अब वह उसे सिर्फ उस नर्स के रूप में नहीं देख रहा था जो घायल घुटनों की देखभाल करती थी और स्कूल का लंच पैक करती थी, बल्कि किसी और के रूप में, एक रक्षक, एक विद्वान, एक नायक के रूप में। शायद वह सही था। उस सप्ताह के अंत में वह ब्रेक के दौरान अस्पताल की बालकनी में खड़ी थी। अस्त होते सूरज के साथ क्षितिज सुनहरा चमक रहा था। उसका फोन फिर से बजा। एक और साक्षात्कार का अनुरोध, एक और विश्वविद्यालय का प्रस्ताव, बोलने के लिए एक और निमंत्रण। वह चुपचाप मुस्कुराई। कुछ ही दिनों में उसकी दुनिया बदल गई थी, पर वह नहीं बदली थी। वह अभी भी अमेलिया रिवेरा थी। वह लड़की जो कभी देर रात को टॉर्च की रोशनी में समीकरण हल करती थी, जो अपनी मां पर नजर रखती थी, जिसने सीखा था कि संख्या और दिल दोनों के लिए धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है। उसने पत्र को मोड़ा, उसे अपने कोट में रखा और काम पर वापस चली गई। अभी भी जांच करने के लिए मरीज थे, अभी भी देखभाल करने के लिए जीवित लोग थे, पर एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। और इस बार दुनिया देख रही होगी। जिनेवा झील पर एक रत्न की तरह चमक रहा था। इसकी ताजा अल्पाइन हवा ऊर्जा और प्रत्याशा के साथ गुनगुना रही थी। प्लेडा कांग्रेस के अंदर एक स्थान, जो आमतौर पर राज्य प्रमुखों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए आरक्षित होता है, एक अलग तरह का क्षण सामने आ रहा था, जो गणितीय और चिकित्सा दोनों दुनिया में किंवदंती बन जाएगा। अमेलिया रिवेरा पर्दे के पीछे खड़ी थी, उंगलियों को हल्के से एक साथ दबाया, इतिहास से पहले उस पल की खामोशी में सांस ले रही थी। उसका चिकना नेवी ब्लू ब्लेजर मंच की चमकदार सफेद रोशनी के साथ विपरीत था। उसके मॉनिटर के चारों ओर टिमटिमा रहे थे। ध्वनि इंजीनियरों ने फुसफुसाया
और ईयरपीस वाले सहायकों ने आखिरी मिनट की जांच की। मेजबान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उससे संपर्क किया। वे आपके लिए तैयार हैं, मिस रिवेरा? अमेलिया ने उस तरफ देखा जहां उसका भाई लियो आगे की पंक्ति में बैठा था। उसके पैर इतने छोटे थे कि वह फर्श को छू नहीं पा रहा था। वह थोड़ा सा झूल रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों में एक प्रोग्राम पकड़ रखा था। उनकी आंखें मिलीं। उसने उसे दृढ़ता से अंगूठा दिखाया और कहा, तुमने यह कर दिखाया। उसके भीतर साहस का एक ज्वार दौड़ा। वह आगे बढ़ी। सभागार विशाल था। विद्वानों, प्रोफेसरों, विचारकों और दुनिया भर के छात्रों की कतारें थीं। पीछे कैमरे लगे थे। पत्रकार पिन लगाकर आगे झुके हुए थे। दीवारों पर अनगिनत देशों के झंडे लगे थे। लेकिन माहौल अनोखा था। देवियों और सज्जनों, मेजबान ने घोषणा की, कृपया वैश्विक गणितीय संगोष्ठी की मुख्य वक्ता मिस अमेलिया रिवेरा का स्वागत करें। तालियां विनम्रता से सम्मानपूर्वक मापी जाने लगीं। फिर अमेलिया एक पल के लिए पोडियम पर पहुंची। उसने बस दर्शकों की ओर देखा, उन लोगों के चेहरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लेक्चर हॉल, चाक से धूल भरी प्रयोगशालाओं और गहन गणना में बिताया था। मेरा नाम अमेलिया है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। और हाल ही में मैंने जो भी समीकरण हल किए थे, उनमें से अधिकांश का संबंध संख्या सिद्धांत की तुलना में दवा की खुराक से अधिक था। पूरे कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन आज रात मैं आपको न केवल तर्क के माध्यम से बल्कि जीवन के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाना चाहती हूं। वह अपने पीछे लगे बोर्ड की ओर मुड़ी जहां एक लाइन दिखाई दी थी, अभाज्य वितरण और जटिल कार्यों से संबंधित एक प्रमेय जो अनुभवी गणितज्ञों के लिए भी पहली नजर में डराने वाला था। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने इसे आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ तोड़ा। प्रत्येक क्षर को न केवल समझाया गया था, इसे जीवंत किया गया था। उसने ऐसी उपमाओं का उपयोग किया जो अस्पताल की दिनचर्या से ली गई थीं। मानव शरीर से सांस और दिल की धड़कन की लय से उसने अमूर्त स्थिरांक की तुलना नुकसान के क्षणों और प्रेम के समीकरणों से की, जो कभी ठंडे और यांत्रिक लगते थे, अचानक गर्म, व्यक्तिगत, यहां तक कि काव्यात्मक लगने लगे। जिस चीज ने दर्शकों को चौंका दिया, वह सिर्फ उसका समाधान नहीं था, यह उसकी सहानुभूति थी। वह सिर्फ गणित को हल नहीं कर रही थी, वह इसे अर्थ में अनुवाद कर रही थी। जब वह प्रमाण के निष्कर्ष पर पहुंची तो एक पल के लिए कोई भी नहीं हिला। फिर अचानक सभागार में खड़े होकर तालियां बजाने की आवाज गूंज उठी। ऊंची छतों से जयकारे गूंजने लगे। कुछ लोगों ने धीरे से श्रद्धापूर्वक तालियां बजाईं, अन्य ने विभिन्न भाषाओं में प्रशंसा के नारे लगाए। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, भावुकता से नहीं बल्कि एक ऐसे दिमाग को देखने से जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। वैज्ञानिक और मानव कैमरे बिजली की तरह चमक उठे। विद्वान अविश्वास में एक दूसरे से फुसफुसाते हुए झुक गए। उसने वह सरल कर दिया जिस पर हमने वर्षों बहस की थी। क्या आपने जीटा फंक्शन के साथ उसके हेरफेर को देखा? उसने गणितीय संरचनाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए चिकित्सा तर्क का उपयोग किया। यह प्रतिभा है। लियो खड़ा हुआ और अपनी छोटी भुजाओं से पूरी ताकत से ताली बजा। तालियों की गड़गड़ाहट बंद होने और दर्शकों के बैठने के बाद संगोष्ठी अध्यक्ष ने आगे बढ़कर चांदी के बाल वाले एक लंबे आदमी को देखा जिसकी उपस्थिति शांत थी। उसने अपने हाथों में एक काले मखमल का डिब्बा पकड़ रखा था। एमेलिया रिवेरा, उसने कहा, आज रात आपका प्रदर्शन न केवल गणितीय लालित्य में एक मास्टर क्लास था, यह अंतःविषय सोच की शक्ति का एक प्रमाण था। आपने हम सभी को याद दिलाया है कि गणित अलगाव में नहीं रहता है, यह सांस लेता है, यह उपचार करता है, यह जीवन को छूता है। उन्होंने बॉक्स खोला और मंच की रोशनी में चमकते हुए एक सोने का पदक देखा। इसके केंद्र में उत्कीर्ण समीकरणों के एक नाजुक बैंड से घिरे अनंत का प्रतीक था। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ कहा, हम आपको इस संगोष्ठी का सर्वोच्च पुरस्कार और एक अभ्यासरत नर्स को दिया जाने वाला पहला पुरस्कार, गणित में वैश्विक उत्कृष्टता पदक प्रदान करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरा रास्ता होगा, उसने आखिरकार कहा, लेकिन शायद यह गणित की सुंदरता है।
यह नहीं पूछता कि आप कहां से आए हैं, केवल यह पूछता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप बिंदुओं को कैसे जोड़ते हैं। उस शाम एक और खड़े होकर जय जयकार की गई, इस बार और भी जोरदार, जब भीड़ शैंपेन और नरम संगीत के साथ स्वागत कक्ष में मिली। अमेलिया जिनेवा के शहर की रोशनी को देखने वाली बालकनी के पास खड़ी थी। पदक उसकी गर्दन के चारों ओर उसकी अपेक्षा से थोड़ा भारी लटका हुआ था। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रोफेसर जापान, कनाडा और ब्राजील के सहयोगियों के साथ उसके पास आया। मुझे कहना होगा कि गैर रेखीय समाधानों को समझाने के लिए न्यूरल नेट सादृश्य का उपयोग, सी टेप मैग्नाफी। उन्होंने कहा, मैं स्पार्कलिंग। अमेलिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वास्तव में इसे कभी नहीं छोड़ा, मैंने बस इसे एक अलग तरीके से अभ्यास किया है। उन्होंने समझते हुए सिर हिलाया। तभी एक युवा महिला, एक विश्वविद्यालय की छात्रा झिझकते हुए आगे बढ़ी। मिस रिवेरा, उसने शर्माते हुए कहा, मैं चिकित्सा की पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन मुझे हमेशा से गणित पसंद रहा है। मैंने सोचा कि मुझे एक चुनना होगा, लेकिन आज रात के बाद मुझे नहीं पता, शायद मैं न चुनूं। अमेलिया ने उसकी नजरों का सामना करने के लिए थोड़ा घुटने टेक दिए। आपको चुनने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसका अनुसरण करना है जो आपको बुलाता है, और भरोसा रखें कि यह आपको कहीं वास्तविक ले जा रहा है। लड़की मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक रही थीं। उस रात अमेलिया लियो के साथ अपने होटल के कमरे में लौटी। खिड़की से अंधेरी झील दिखाई दे रही थी, जो जिनेवा के चांद के नीचे धीरे धीरे चमक रही थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और आखिरकार खामोशी को खत्म होने दिया। लियो ने पदक को ध्यान से देखते हुए पकड़ लिया। तुम्हें पता है, उसने कहा, यह स्टेथोस्कोप से भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। अमेलिया हंसी। शायद अब तुम यह गणित का काम और भी करने जा रहे हो। उसने उसकी ओर देखा, फिर सितारों की ओर। मुझे लगता है कि मैं दोनों करने जा रही हूं, उसने कहा। मैं शरीर और शायद दिमाग को भी ठीक कर सकती हूं। लियो ने गंभीरता से सिर हिलाया। यही तो हीरो करते हैं। और लंबे समय में पहली बार अमेलिया को इस पर विश्वास हुआ। जॉर्ज अस्पताल के हॉल पहले जैसे ही दिख रहे थे। बांझ सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की खुशबू, मॉनिटरों की लगातार बीप, लुढ़कते गर्नियों की लय और कभी कभार ऊपर से होने वाली घोषणा। लेकिन अमेलिया रिवेरा को अब सब कुछ अलग लग रहा था। जिनेवा से स्पॉटलाइट, खड़े होकर तालियां बजाना, गले में पदक के बाद कई महीने बीत चुके थे। फिर भी वह कैमरों या पोडियम के पास नहीं, बल्कि तीसरी मंजिल पर अपने स्टेशन पर लौट आई थी। हाथ में क्लिपबोर्ड, बाल पीछे खींचे हुए, करीने से प्रेस किए हुए। वह अभी भी एक नर्स थी, लेकिन वह अब बहुत कुछ थी, और हर कोई यह जानता था। जब वह गुरुवार की एक चमकदार सुबह गलियारे से गुजरी, एक मरीज की छोटी बेटी ने उसे देखकर हाथ हिलाया। हाय मिस मैथ। नर्स। अमेलिया मुस्कुराई और वापस हाथ हिलाया। अरे नंबर 1। हर किसी के पास अब उसके लिए एक उपनाम था, गणित की नर्स डॉ। डिजिट्स लेडी ऑनेलर। उसके कुछ सहकर्मी अभी भी ब्रेक रूम में उसे हल्के से चिढ़ाते थे, लेकिन चुटकुले चंचल अविश्वास से वास्तविक गर्व में बदल गए थे। स्टाफ बुलेटिन बोर्ड पर अब एक फ्रेम किया हुआ अखबार का क्लिपिंग था। नर्स ने गणितीय प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया, जिसे वैश्विक पदक से सम्मानित किया गया। इसके नीचे किसी ने मार्कर से लिखा था, हम हमेशा से जानते थे कि वह बहुत स्मार्ट थी, लेकिन अमेलिया ने प्रशंसा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसे हर बुधवार शाम को काम करना पड़ता था। अस्पताल का कॉन्फ्रेंस रूम जादुई हो गया था। कुर्सियों को फिर से व्यवस्थित किया गया था। व्हाइट बोर्ड पर नाश्ता परोसा गया था। छात्रों का एक बेमेल समूह था। कुछ स्थानीय हाई स्कूलों से थे, कुछ वयस्क थे जो शिक्षा की ओर लौट रहे थे, अन्य केवल जिज्ञासु दिमाग थे जो बिना किसी डर के गणित के लिए एकत्र हुए थे। एक निःशुल्क कार्यशाला, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि अमेलिया कर रही थी। आज रात का विषय प्रकृति में पैटर्न था। फिबोनाची से लेकर फ्रैक्टल तक। वह बोर्ड पर खड़ी थी और अपनी आस्तीन ऊपर करके बता रही थी कि कैसे सीप सर्पिल का अनुसरण करते हैं और कैसे पाइन शंकु समरूपता के रहस्यों को जानते हैं। गणित में सुंदरता देखने के लिए आपको प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है, उसने समूह की ओर मुड़ते हुए कहा। आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो यह विश्वास दिलाए कि आप कर सकते हैं।
सामने की पंक्ति में बैठी एक लड़की, जिसके नाक पर शायद 13 चश्मे थे, ने अपना हाथ उठाया। लेकिन अगर तुम गणित में खराब हो तो क्या होगा? अमेलिया मुस्कुराई। कोई भी गणित में खराब नहीं होता। कुछ लोगों को बस उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है जो उनके दिमाग के काम करने के तरीके के अनुकूल हो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें बस सही लेंस की जरूरत है। कक्षा के बाद लड़की का चेहरा चमक उठा। कई छात्र सवाल पूछने या बस उसे धन्यवाद देने के लिए रुके रहे। अमेलिया आखिरी छात्र के जाने तक रुकी रही। फिर उसने खुद कुर्सियां लगाईं। वह हमेशा इस पर जोर देती थी। एक शनिवार की दोपहर अस्पताल के प्रवेश द्वार से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ठीक है, अगर यह जिनेवा की गोल्डन गर्ल नहीं है। प्रोफेसर कैलाहन अपने सामान्य ट्वीड ब्लेजर और घिसे पिटे जूतों में धूल भरी किताबों का एक डिब्बा लेकर अंदर आए। अमेलिया ने उन्हें एक हंसी के साथ देखा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ऐसा कहना बंद करो, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम यह दिखावा करना बंद करो कि तुम एक पीढ़ी में एक बार आने वाले विचारक नहीं हो। उन्होंने डिब्बा नीचे रखते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हें ये पुरानी गणित की पत्रिकाएं पसंद आ सकती हैं। उनमें से एक में रामानुजन के अप्रकाशित नोट्स हैं। उसने एक भौं उठाई। तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। इसे पिछले सप्ताह की अपनी कॉफी का भुगतान समझो। उनकी कक्षा में दिन बिताने के बाद वे दोस्त बन गए। पहले यह शांत सम्मान था, फिर किताबों का आदान प्रदान, फिर एक कोने के कैफे में चॉकबोर्ड प्रूफ पर जोशीली बहस अतिथि व्याख्याता के पद पर विचार करें। अमेलिया ने इसे लिया, सील पर नजर डाली और मुस्कुराई। मैं इसके बारे में सोचूंगी, उसने धीरे से कहा। इस बीच घर पर परिवर्तन और भी गहरा था। लियो एक बार स्कूल में संघर्ष कर रहा था और दूर था। वह अपनी कक्षा में न केवल गणित में बल्कि आत्मविश्वास में भी सबसे आगे था। वह अब रोबोटिक्स क्लब के लिए स्कूल के बाद रुकता था, अपने सहपाठियों को भिन्नों में मदद करता था और गर्व से एक हुडी पहनता था जिस पर लिखा था, मेरी बहन ऐसी समस्याओं को हल करती है जिन्हें आप लिख भी नहीं सकते। रात में वे दोनों रसोई की मेज पर बैठते थे। कभी कभी वह होमवर्क करता था, कभी कभी वह नई कार्यशाला के पाठ लिखती थी और अन्य समय वे बस बातें करते थे। एक शाम उसने देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं कभी आपके जितना होशियार हो सकता हूं? उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नरम लेकिन गंभीर थीं। आप पहले से ही हैं। आपका अभी तक वह पल नहीं आया है, लेकिन जब यह आएगा तो आप वैसे ही चमकेंगे जैसे आप बनने वाले थे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अमेलिया का जीवन एक सुंदर संतुलन बन गया। दिन में उसने लोगों की जान बचाई। उसके मरीज कभी नहीं जान पाए कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी थी, या उसने कभी दुनिया के महानतम दिमागों के सामने एक गणितीय सिद्धांत को फिर से परिभाषित किया था। वे केवल यह जानते थे कि नर्स रिवेरा के पास एक कोमल स्पर्श, एक तेज नजर और एक दिल था जो रात में कभी थकता नहीं था, और सप्ताहांत में वह एक शिक्षिका, एक मार्गदर्शक बन गई। वह इस बात का प्रतीक थी कि जब लोग लेबलों द्वारा सीमित होने से इनकार करते थे तो क्या संभव था। उसे दुनिया भर से ईमेल प्राप्त हुए। युवा लड़कियां जो वैज्ञानिक और चिकित्सक बनना चाहती थीं, कामकाजी माताएं जो उसके और प्रोफेसरों की वजह से कॉलेज लौट आईं, जिन्होंने पूछा कि क्या वह शोधपत्रों की सहलेखिका बनेंगी। लेकिन अमेलिया ने कभी इसे अपने मूल को बदलने नहीं दिया। उसने तब भी रात की पाली ली जब दूसरों को छुट्टी की जरूरत होती थी। फिर भी उसने अपने और धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया भी बदल गई। अस्पताल ने स्थानीय युवाओं को स्टेम संवर्धन प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। उसकी कार्यशालाओं से प्रेरित होकर उसकी कहानी को विज्ञान में असाधारण महिलाओं पर एक नए पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया, और वह अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रामाणिकता के लिए एक लोकप्रिय वक्ता बन गई। एक शाम जब सूरज शहर की क्षितिज रेखा के नीचे डूब गया और गलियारे की रोशनियां ऊपर धीरे धीरे चमक उठीं, अमेलिया उसी गलियारे से चली गई जहां वह पहले कई बार गई थी। उसके जूते लिनोलियम फर्श पर हल्के से गूंज रहे थे, लेकिन अब उसके कदमों में चिंगारी थी, उसके कंधों में शांति थी, उसकी आंखों में आग थी। वह सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वह सिर्फ एक गणितीय दिमाग नहीं थी, वह दोनों थी और उससे भी अधिक। वह एक बेटी थी जिसने दुख को उद्देश्य में बदल दिया, एक बहन जो अपने भाई की आंखों में एक नायक बन गई, एक शिक्षिका जिसने और
जैसे ही वह दीवार पर लगे फ्रेम वाले समाचार लेख के पास से एक बार फिर गुजरी, अमेलिया मुस्कुराई। उस लेख की वजह से नहीं, बल्कि उसके अर्थ की वजह से। दुनिया उसे फिर कभी कम नहीं आंकेगी, और इससे भी बेहतर यह कि वह दूसरों को भी कम आंकना बंद कर दे। अगर आपको अस्पतालों में उसकी शांत शक्ति से लेकर वैश्विक मंच की चमकदार सुर्खियों तक की अमेलिया रिवेरा की यह अविश्वसनीय यात्रा अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अधिक प्रभावशाली और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे इस कहानी के बारे में। आपके क्या विचार हैं? जब सेंट जॉर्ज अस्पताल की नर्स अमेलिया ने उस अविस्मरणीय कक्षा के क्षण में प्रोफेसर कैलाहन को स्तब्ध कर दिया, तब आपको कैसा लगा? जब उसके छोटे भाई लियो ने अपनी बहन को न केवल अपने अभिभावक के रूप में देखा, बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में देखा। हमें बताएं कि जिस तरह से चीजें समाप्त हुईं, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? क्या ऐसा हुआ